नमस्तस्यै नमो नमः या देवी बुद्धिरुक्ते संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्वावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तकुल्यावल्लभं तमेव माता च पिता तमेव इतना पुराना ये स्थान है और इस स्थान में कब से ये मेला लगता है और मेले के साथ साथ यहाँ पर किस तरह की मान्यता है माई की, और मान्यता के साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं, और व्यवस्थाओं के साथ साथ क्या कुछ प्रारूप जो बनता है इसके पहले मेला के लगने के पहले जो एक राजा की क्या अहम भूमिका होती है, वो क्या यहाँ धरातल पर कितनी है, उस पर भी हम सीधे आज राजा साहब से बात करेंगे। क्योंकि आज जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम यहाँ जो ग्राउंड पर पहुँची है तो 10 मिनट बाद राजा साहब भी आ गए। ये माई मसूरिया की कृपा है कि उनसे 10 मिनट पहले मैं भी यहाँ पहुँचा। कोई ये नहीं था कि यहाँ पहुँचना है उनके साथ, ये सहयोग की बात है, माई की कृपा है। और राजा साहब अभी माई के दर्शन करने के उपरांत अब शासन से यहाँ कोतवाली का जो एक स्थान बनाया गया है यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, उस पर ये जो है पुलिस प्रशासन जो यहाँ टीम है उस पर बातचीत कर रहे हैं। उनसे पूरी मेले का जो एक जायज़ा है वो ले रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं हो रही है। इस पर वो अभी चर्चा कर रहे हैं। जो लालापुर के प्रभारी हैं उनकी जिम्मेवारी पर ये पूरा मेला संपन्न हो रहा है। यहाँ पर लगभग हजारों नहीं लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि ये मेला जो है, ये माई का जो स्थान है वो बहुत पुराना है। और हम सीधे राजा साहब से बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजा साहब हैं। राजा साहब, ये स्थान जो है यहाँ माई कितनी पुरानी यहाँ पर रह रही हैं और आपके ही स्थान पर है और मेला लगता है लगभग 15 दिन का एक का हर वर्ष लगता है। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासनिक भी है, क्योंकि जो दर्शनार्थी आए तो उनको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो कितना क्या कुछ करा पाए, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को किसी तरह का सुविधा ना हो। तो 15 दिन में आपका जो दर्शन का एक समय होता है, कितनी बार आप आते हैं? 15 दिन में एक बार आते हैं। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अभी आप बातचीत कर रहे थे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हमारे सोचते तो ठीक है, और जो कोई चीज़ हमको गड़बड़ दिखता है तो अधिकारी जो उनसे मैं बात करता हूँ। अच्छा, अभी हम मेला में भी घूम रहे थे तो यहाँ जैसे शौचालय को लेकर पानी, देखिए एक बात हम आपको बताएं, जब मेला आता है तब सब समस्याएं लेके लोग आते हैं,
जब खत्म हो जाता है, जब शांति रहती है तो कोई नहीं आते। 11 महीना बस इसी अगहन के मेला में ही सब तरह की समस्या और ये सब लेके मेरे पास आते हैं। जब मेला खत्म हो जाए, आगे पीछे आइए, बताइए, रहिए साथ में, तो फिर पता चले जो उचित होगा वो किया जाएगा। हमेशा यही 15 दिन में ही पता नहीं कहाँ से उभरते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं साल भर के लिए। ऐसे कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वैसे हम लोग का जितना चलता है कर सकते हैं, समर्थ है उतना हम लोग करते हैं। जी, तो यहाँ पर राजा साहब ने भी बताया कि जितनी सामर्थ्यता है तो सामर्थ्यता के अनुसार व्यवस्थाएं की जाती हैं। और इसके पहले अगर 15 दिन मेला के पहले अगर इस पर चर्चा हो बैठ करके कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए, तो उस पर अगर चर्चा हो तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में दिख रही है उस पर भी सुधार हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस पर अभी हम जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, अभी हमारी जीरो ग्राउंड की टीम यहाँ पर रुकेगी और जानने का प्रयास भी करेगी कि आखिर इस मेले में कितनी व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था कितनी है और व्यवस्था के साथ अव्यवस्था कितनी है, इस पर भी हम अभी जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे। का मेला माई के दरबार में लगता है, वो ऐतिहासिक मेला होता है क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और लगभग 1 महीने का ये पूरा यहाँ का मेला होता है। और हमारे साथ श्रद्धालु हैं, आज हम सीधे बात करेंगे। भाई साहब, क्या आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, क्या मान्यता रही है? मान्यता है क्या? यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हो? अच्छा है, प्रशासनिक व्यवस्था इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए बातचीत करने व्यवस्थाएं यहाँ धरातल पर 1 महीने का मेला है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। व्यवस्था जो बताए वो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये मेला का क्या महत्व है। यहाँ के स्थान का
सामान आपको 40 रुपए में दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी डलिया देखिए, ये बड़ी बड़ी डलिया लेकिन आपको 40 रुपए में मिलेगी। 40 रुपया 40 रुपया। ये रंगी डिजाइन कहाँ जाते हैं? हमारी दुकान के लिए मात्र 40 रुपए कटोरा लीजिए 40 रुपए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? प्लेट लीजिए 40 रुपए, भाई के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन हो गए? अच्छा, यहाँ व्यवस्था किस तरह है? मात्र 40 रुपए। ठीक ठाक है? निकालने वाली और शौचालय लीजिए, दाल निकालने वाली कचौरी लीजिए मात्र 40 रुपए में। आइए हमारी दुकान पे आसानी से सामान लीजिए, प्रसाद लीजिए 40 रुपए में। कोई दिक्कत हमारी नहीं, दुकान पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान कोई भी यहाँ आइटम लालू हम से बात करें, कहाँ से आए हैं आप? हर सामान हर आइटम मात्र 40 रुपए। इलाहाबाद। दर्शन कर लिए हर सामान दर्शन हो गया मात्र 40 रुपए। आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चों का खेलने कूदने का अच्छा, यहाँ जैसे अभी बड़ा धूल मिट्टी गर्दा है, चलिए यहाँ पर मात्र 40 रुपए। हमारी दुकान यह पे कैमरे के साथ कोई भी एक सामान ले जाइए मात्र 40 रुपए। 40 रुपए 40 रुपए में। आइए हर सामान हर आइटम मात्र 40 रुपए। मात्र एक सामान का दाम 40 रुपए में। खुली हुई पैकिंग वापस नहीं होगा भैया। आइए कोई भी आइटम कोई भी सामान मात्र 40 रुपए में। हमारी दुकान पे आइए, कोई भी एक सामान ले जाइए मात्र 40 रुपए में। हमारा छोड़ करके कोई भी एक आइटम लीजिए मात्र 40 रुपए में। कोई भी सामान लीजिए 40 रुपए। हर प्रकार की यहाँ पर दुकानें भी हैं, प्रसाद से लेकर प्रसाद से लेकर और जितनी भी घर के जितनी भी सामग्री है वो भी यहाँ मेले में आपको मिलने वाली है। मात्र 40 रुपए में। यहाँ मात्र 40 रुपए में अपनी पसंद का आइटम घर में काम आने वाली वस्तुएं। इस समय हम प्रयागराज जनपद के अमिलिया तरहार में हैं और आज यहाँ एगहन का समय चल रहा है और एगहन के समय में यहाँ पर मेला लगता है मसूरियन देवी का। और मेले में कैसी मान्यता है हाँ माई की और कब से ये चलता आ रहा है? मेला कई वर्षों से, क्या हम अब 4-5 पीढ़ी तो हमारी ही बीत गई हमारे परिवार के। ये मेला बहुत दिन से लग रहा है। माँ का मेला यही यहाँ तालाब था, वहीं से देवी निकली थी और वहीं मूर्ति रखी गई, यहाँ बैठे हैं। वहीं धीरे धीरे मेला लगने लगा। और उसके बाद इतना मेला लगने, जो भी आता था कोई चीज़ मांगे, माँ बेटा नहीं है बेटी नहीं है, जो भी मांगे मानता पूरी होने लगी। धीरे धीरे मेला बढ़ने लगा। आज मेला इतना ज़्यादा हो गया कि जहाँ 3 दिन का एगहन का मेला था 1 महीने का हो गया। अच्छा, लगभग मेले में कितने श्रद्धालु यहाँ आते होंगे? श्रद्धालु तो 20,000-30,000 रोज आते हैं एक दिन में। हाँ, तो 1 महीना में अगर देखा जाए तो करोड़ों गिनती नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जैसे दुकानें भी हैं और देख रहे हैं कि भी जो बकरे वगैरह हैं ये भी काटे जाते हैं। हाँ, देवी माँ के सामने जो बना है, हाथा बना है, इसमें बलि होती है, बकरी होती है। हाँ, इसके नाम पर। अच्छा, यहाँ अगर हम व्यवस्था की बात करें तो चूँकि करोड़ों के श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करने के लिए आए, तो पानी चूँकि वो ज़रूरी है, शौचालय की भी व्यवस्था चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं जो धरातल पर यहाँ मेले में कितना है? शौचालय तो नहीं, पिछले वर्ष मोबाइल वाले आए थे, मोबाइल वाला वो खड़ा हो गया था तो उसमें लोग जाते थे। इस वर्ष माघ मेले के कारण मिल नहीं पाया, बात की गई लेकिन एशियन आए थे लेकिन मिल नहीं पाया, तो आ नहीं पाया तो शौचालय के लिए जल की पूरी व्यवस्था सही है। बीच में मोटर जल गई थी लेकिन एक ही दिन में मोटर आई है, हैंड पंप सारी चल रहे हैं, पॉइंट पर जितने नल लगे हैं चल रहे हैं बराबर, तो पानी की दिक्कतें नहीं, केवल शौचालय की दिक्कत सबकी हो गई। नहीं तो मोबाइल वाला खड़ा हो जाता था तो उससे कुछ राहत हो जाती थी। अच्छा, इतना बड़ा मेला है
तो इस मेले में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चुस्त है। पीएसी कैंप लगी है, जल पुलिस लगी है, फायर वाले लगे हैं और कई थाने की फोर्स लगी है। तो मेले में फोर्स दिख रही है। कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हो रही है कि कोई हादसा हो या कोई चोरी हो। बीच में एक चोरी हुई थी, पीएसी वालों का ही पैसा निकल गया, लेकिन मंदिर में कैमरा लगने के कारण वो पकड़ी गई महिला, पैसा उसको मिला। अच्छा, दूसरी बात ये करें कि स्टैंड भी बनाया है, जो आय के साधन होने चाहिए वो कई रास्ते बनाए गए हैं, जो स्रोत होने चाहिए आय के वो कई रास्ते बनाए गए हैं। तो जो व्यवस्था है उसके रास्ते कहीं ना कहीं बंद है। तो राजा साहब ये कह रहे हैं कि इसके पहले अभी हमारी उनकी बात हुई तो ये कह रहे हैं कि मेला शुरू होने से पहले हमको बताया नहीं जाता, ऐसा क्यों? नहीं, तो मेला शुरू होने से नहीं बताया जाता तो मेला भाई तो एक दिन का तो है नहीं, फिर अगले वर्ष आएगा मेला। तो मेले से पहले आप उसके पास भाई जाइए कि सर मेला में ये दिक्कतें हैं और इसको देख लीजिए। अच्छा, इसकी कोई टीम कमेटी वगैरह नहीं बनी हुई क्या कि बैठ करके इस मेले के पहले चर्चा हो जाए कि आखिर मेले में किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो धरातल पर होनी चाहिए? इस तरह की कोई कमेटी वगैरह? मीटिंग हुई थी, मीटिंग मेले पहले हुई थी, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार थे, सीओ साहब, और मीटिंग हुई थी। मीटिंग में यही पानी, जल, रोड यही सब हुआ था। तो रोड तो बनवा दिया गया है भाई, मोरम गिरवाई, गिट्टी गिरवाए थे, मोरम भी गिरवा दिया। तो जल वाली व्यवस्था हो गई, केवल वही शौचालय वाली व्यवस्था इस साल नहीं हो पाई। अस्थायी शौचालय है नहीं, ज़मीन हमको उपलब्ध नहीं है। जैसे ज़मीन मिल जाए तो शौचालय भी बन जाए, ज़मीन उपलब्ध बनाया जा सकता है भी। आज ज़मीन मिले कल से काम लगवा देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे साथ ये प्रधान जी हैं जो मेलिया गांव के प्रधान जी हैं, और तो मुखिया होने के नाते ये हमारी पूरे जीरो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था बता रहे हैं कि चाक चौबंद है, अगर कुछ है नहीं तो वो सुलभ शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं यहाँ टूटती हुई नज़र आ रही है। और नज़र क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है? अभी जब राजा साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा इसके पहले हमको बताया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो या तो कमेटी की कमी है या राजा साहब की कमी है या प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि अस्थायी रूप से इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि ये पूरा जो प्रांगण है, प्रांगण ये राजा के कस्टडी में है, उनकी ये जो ज़मीन है उसमें ये माई का जो स्थान है वो बना हुआ है। इसलिए जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं, जिसका ये स्थान पूरा आज भी उपेक्षित का शिकार हो रहा है। और इसके बाद हम देखिए राजा शंकरगढ़ से भी ये बात करेंगे, क्योंकि इस बार हमारी उनकी बातचीत ऑन कैमरे पर हुई है, तो इसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मेला अब समाप्त हो रहा है, इसके सामने जब मेला अगले सत्र में आएगा तब आप क्या करने वाले हैं, आपकी व्यवस्थाएँ क्या होंगी धरातल पर, कितना आप श्रद्धालुओं को व्यवस्था दे पाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जीरो ग्राउंड से हम सारी जो हकीकत है वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी यहाँ जो श्रद्धालु हैं हम भी उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन पर आपको कितना व्यवस्थाएं मिल रही हैं और कितना भारी पड़ रहा है आपकी जेब पर, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और जो रियलिटी है वो हम आपको पूरी तस्वीर धरातल से दिखाने का प्रयास करेंगे। जीरो ग्राउंड से ज्ञान चंद्र शुक्ला, सुदर्शन न्यूज।